वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जन युवक मंडल, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र। अरिहंत परमात्मा महाविदेह क्षेत्र में विराजमान श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत आस्था के साथ नमन वंदन। समस्त सम्यक्त्वी आत्माओं के चरणों में नमन वंदन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आचार्य भगवंत पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज के श्री चरणों में नमन वंदन। आत्मध्यान साधना में प्रवेश करने के लिए आंखें बंद कर लें। समस्त संस्कारों से, विचारों से, धारणाओं से स्वयं को मुक्त कर दे। देह धारण की वर्षों बीत गए, तुमने जिस मन को महत्व दिया, मन के विचारों को महत्व दिया, वर्तमान समय में उसे गौण कर दे। तुमने जिस बुद्धि को महत्व दिया, संकल्प, विकल्प, संस्कार, धारणाओं को महत्व दिया, वर्तमान समय में उसे गौण कर दे। तुम्हें सबसे मुक्त होना है। तुमने जिस देह को, जिन इंद्रियों को महत्व दिया, जिन्हें सता पहुंचाने की समस्त यत्न किए, आज उस पिंड को, इन इंद्रियों को गौण कर दे। देह धारण की वर्षों बीत गए। हे आत्मा, सोते जगते देह की क्रिया करते या धर्म की क्रिया करते, हर समय स्वयं को पिंड माना, स्वयं को देह माना। देह मानकर अपने मिथ्यात्व को पुष्ट करते गए। कितना समय कैसे कर्म बंधन में बीत गया। हे आत्मन, अब होश में आओ। जीव एक लंबे समय से मौजूद जड़ में है, और कितना समय ये जीव इस जड़ में रहेगा नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक का अपना आयुष कर्म है। यहां से यात्रा पूर्ण कर जीव कहां जाएगा? पुनः कौन सा देह, कौन सी गति, कौन सा लिंग मिलेगा? सम्यक्त्व मिलेगा या मिथ्यात्व मिलेगा? हे आत्मन, जो समय, जितना समय शेष रहा है, अब मिथ्यात्व का घात करना है। मन, बुद्धि, इंद्रियों से पार जाना है। अपने आप को महत्व देना है, अपने में ठहरना है। हे जीवात्मन, अपने में उतर जाओ।
तुम्हें मात्र निज जीव तत्व से प्रेम हो, निज जीव तत्व पर श्रद्धा हो, निज जीव तत्व को मुक्त करने का तुम्हारा उद्देश्य हो। ये समय मन बुद्धि इंद्रियों का नहीं, ये समय जीव का है। ये समय आप साता के पीछे नहीं जाएंगे। ये समय कर्म के उदय से भयभीत होने का नहीं। जब जड़ और चेतन के भेद को जान लिया, जब समझ लिया, उदय में आए प्रत्येक कर्म का मूल कारण मैं स्वयं रहा हूं, जब ये समझ लिया, सत्ता में पड़ा प्रत्येक कर्म उदय में आएगा और ये कर्म क्षय किए बिना मैं जीव संसारी से सिद्ध नहीं हो सकता। तो अपने सिद्धत्व के लिए, अपनी मुक्ति के लिए सत्ता में पड़े कर्मों को इस औदारिक काया पर आने दो, निकलने दो। कर्म कितना भी भारी हो, कर्म कितने भी नकारात्मक रूप से आए, कितना भी तीव्र बनकर आए, कोई भय मत रखना। आप जीवात्मा है। पिंड पर कर्म संभाव से निकाल दिए तब भी पिंड छूटेगा। पिंड के मोह में पड़कर पिंड पर जब कर्म उदय में आए, वहां आर्त रौद्र ध्यान किया तब भी पिंड तो छूटेगा। छूटने वाले इस देह पर कर्मों को निकलने दे, यही ज्ञानी का लक्षण है, यही सम्यक्त्वी का लक्षण है। कर्म किसी भी रूप में आए, कोई किंतु परंतु नहीं। निमित्त पर राग द्वेष नहीं, किसी से शिकायत नहीं। कर्म उदय में न आए ऐसी कोई प्रार्थना नहीं। देह है पर देह की पकड़ छूट जाए, भूत भविष्य का कोई चिंतन नहीं, जीव वर्तमान में रहे। साधना के मध्य मिथ्यात्व से जुड़ा कोई संस्कार नहीं, कोई धारणा नहीं। सम्यक्त्व का समय है, जीव का उसके अपने आप में बने रहने का समय है। जिसका मिथ्यात्व अधिक हावी होगा, वो कुछ श्वासोश्वास से अधिक अपने में ठहर नहीं पाएगा, उसे पुनः पुनः उपयोग लगाना पड़ेगा। ऐसे में जड़ चेतन के भेद को पुनः पुनः उपयोग लगा कर देखना। जिसका सम्यक्त्व बढ़ता चला जाएगा, वो लंबे समय तक अपने में ठहर पाएगा। अपने में ऐसे ठहर जाओ कि आसपास के वातावरण में
चाहे जो हो रहा हो कुछ तुम्हें प्रभावित न करे। ये शब्द पुद्गल भी सुनाई दे या न दे, उसे भी महत्व नहीं देना। तुम्हें सिर्फ तुम में ठहरना है। पूर्ण सम्यक। निर्विचार निर्विकल्प स्थिति, शांत शून्य स्थिति। आप जीवात्मा है। यही सत्य है। तीन लोक में तीन काल में यही सत्य है। जो इस सत्य में स्थित हो गए वो पूज्य हो गए। जो इस सत्य में स्थित हो जाएंगे वो पूज्य हो जाएंगे। धर्म प्रार्थना में नहीं, धर्म शिकायत में नहीं, धर्म मंत्र तंत्र पूजा पाठ में नहीं, धर्म के अंग अनेकों होंगे, धर्म की क्रियाएं अनेकों होंगी, पर धर्म निज में बने रहने में है। जीव जिस समय निज में स्थित है उस समय जीव धर्म में है। हे आत्मा, धर्ममय हो जाओ। दो जुदा तत्व तुम्हें वर्तमान में भी जुदा दिखाई पड़े,
ये दो तत्व जो जुदा हैं, ये सत्य पर तुम्हारी श्रद्धा बढ़ती चली जाए। देह कभी जीव का नहीं हुआ और जीव कभी देह का नहीं हुआ, दोनों के गुणधर्म जुदा हैं। जो इन दो तत्वों के भेद को समझ गए वही सम्यक्त्वी हुए। भेद को समझकर जो अपने जीव में पूरी तरह ठहर गए, जिनके अपने जीव में ठहर जाने से सारा मोह कर्म टूट गया, वो केवली हुए हैं। जो पूरी तरह अपने जीव में ठहर गए, जिनका देह भी नहीं रहा, वो सिद्ध हुए। नमो अरहंतानम नमो सिद्धानम करना ये धर्म की क्रिया है। परंतु भेद को जानकर भेद में जीना, भेद में उतर जाना, अपने आप में बने रहना, ये धर्म है। ये धर्म बंद आंखों से भी होगा, ये धर्म खुली आंखों से भी होगा। ये धर्म भोजन करते भी होगा, ये धर्म आवश्यक से गुजरते भी होगा। ये धर्म भीड़ में भी होगा, ये धर्म एकांत में भी होगा। आप इस धर्म में हैं, यानी आप आत्म धर्म में हैं, तो आपको कोई कर्म नहीं लगेगा। आप आत्म धर्म में हैं तो क्षय की धारा तीव्र होगी। हे आत्मन, पूरी तरह स्वभाव में उतर जाओ। संसार में घट रही किसी घटना से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। देह पर आने वाले किसी कर्म के उदय से इस जीव का वास्ता नहीं। जीव ने अनंत की यात्रा में अब अपने को जाना है। अब जीव अपने में ठहर कर अपनी अनंत की यात्रा पूर्ण करे। हे आत्मन, कितनी प्रतिक्रिया, कितनी निंदा, कितना अविवेक भरा जीवन जिया। दृष्टि पिंड तक रह गई, जीव तक नहीं गए। हे आत्मन, अब सम्यक्त्व में आ। बहुत जी लिए मिथ्यत्व भरा जीवन। जहां मिथ्यत्व है, जहां जीव अपने आप को देह मानता है, वहां कुछ समय के लिए संभव है मन शांत हो भी जाए।
परंतु अनंत सुख का अनुभव तभी होगा जब जड़ चेतन का भेद होगा। हे आत्मा, विचार करना, चिंतन करना, क्या जिस मार्ग पर आप चल रहे थे वो सही था? क्या जैसी श्वासें आप ले रहे थे, जो संस्कार, जो विचार, जो धारणाओं को महत्व दिए जा रहे थे, क्या वो सही था? क्या त्यागने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है? कैसे सत्ता में पड़े वो अनंत कर्म क्षय होंगे? कैसे नए कर्म के बंधन रुकेंगे? स्वयं विचारना। रात्रि जब विश्राम में जाओ उससे पूर्व देखना, क्या बंधन अधिक बांधे या कर्म अधिक निर्जरित किए? कितना समय सत्य में बने रहे, कितना समय वही संस्कार, वही विचार, वही धारणाओं का पोषण करते गए? कितनी पीड़ा हुई जब किसी ने तुम्हारे विचारों का, संस्कारों का, तुम्हारी धारणाओं का घात किया। और कितनी समता रही ऐसी स्थिति में, ऐसी अवस्था में। कहां कहां मालकियत रखी, किस किस को अपना माना, अपना जाना। हे आत्मन, ये मान ले, ये जान ले, ये स्वीकार कर ले, तो उस पूरे ब्रह्मांड में अकेला है, किसी एक पुद्गल पर तेरी मालकियत नहीं। तू माने तो ये तेरी भूल है, और यही भूल तुझे अनंत काल से संसार में बांधे हुए है। इसी भूल के कारण कभी नरक में नरकी का देह मिलता है, कभी स्वर्ग में देव का देह मिलता है। इसी भूल के कारण कभी तुझे तिर्यंच भव मिलता है, कभी तुझे मनुष्य भव मिलता है। यही भूल के कारण कभी महाविदेह, कभी भरत, कभी ऐरावत में तू जन्म ले रहा है, तू देह धारण कर रहा है। कहां विराम लगेगा इस भूल पर? कहां विराम लगेगा इस यात्रा पर? हे आत्मन, अपने आप का हो जा, अपने में ठहर जा, शुद्ध धर्म में आ, वीतराग धर्म में आ, वीतराग दर्शन को अपना। तुझे हर देह में अपने समान जीव दिखे, फिर राग नहीं होगा, फिर द्वेष नहीं होगा, फिर शिकायत नहीं होगी, फिर प्रतिक्रिया नहीं होगी, फिर कर्म के बंधन नहीं बंधेंगे। यही मार्ग है। फिर निर्णय तुम्हारा, श्वासें तुम्हारी, अधिकार तुम्हारा। इसी में एक सामान्य श्वास भीतर ले, धीरे धीरे खाली कर। मंगल मैत्री का अभ्यास। एक शरणे है धर्म की, और शरण नहीं कोई। एक शरण है धर्म की, और शरण नहीं कोई। सत्य धर्म के तेज से जन जन मंगल होए। सत्य वचन के तेज से सबका मंगल होए। जन जन मंगल होए। तेरा मंगल होए। सबका मंगल होए। सबका भला,
सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास ले, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उवज्झायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगलमुखीठम, अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं न मंसन्ति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन युवक मंडल, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र।